नमस्कार, मैदान जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। मिनी वर्ल्ड कप में जो कभी नहीं हुआ था वो कल हो ही गया। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के भूत को बर्मिंघम में कल कुचल डाला और तोड़ डाला उस मिथक को जिसने कई सालों से टीम इंडिया को परेशान कर रखा था। जी हां, कल बर्मिंघम में पाकिस्तान को टीम इंडिया ने धो डाला और वो भी 8 विकेटों से। कौन रहा इस जीत का हीरो, किसने डुबोई पाक की लुटिया, ये सब दिखाएंगे आपको। बात आज होने वाले करो या मरो के मुकाबले की भी करेंगे, जहां मेजबानों के सामने होगी कीवियों की चुनौती। तो चलिए शुरू करते हैं मिनी वर्ल्ड कप। तो टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल से पहले नाक की लड़ाई में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर इतिहास रच डाला। टीम इंडिया ने बारिश की आंख मिचौली के बीच डकवर्थ लुईस नियम के मुताबिक मिले 22 ओवर्स में 102 रनों के रिवाइज्ड लक्ष्य को 2 विकेट खोकर 19 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए शिखर धवन ने 48 रनों की दमदार पारी खेली। विराट कोहली 22 और दिनेश कार्तिक 11 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत से पहले टीम इंडिया कभी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को नहीं हरा पाई थी। साथ ही टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मैच जीतकर अपराजय रहने का सिलसिला भी कायम रखा। टीम इंडिया के नए स्विंग स्टार भुवनेश्वर कुमार को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच से भी चुना गया। उन्होंने 8 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। इससे पहले टीम इंडिया के गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के आगे बारिश की वजह से निर्धारित 40 ओवर के मुकाबले में पाक केवल 165 रन ही बना पाया और भारतीय पारी के दौरान 2 बार हुई बारिश के कारण रिवाइज्ड लक्ष्य 22 ओवर्स में 102 रन का रहा। तो जबरदस्त मुकाबला यहां पर देखने को मिला। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, महज 165 पर ऑल आउट और फिर भारत ने शानदार तरीके से धो डाला पाक टीम को। चैंपियंस ट्रॉफी में कभी भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं हराया था और ये सिलसिला, ये मिथक कल टूट गया। 8 विकेटों से पाकिस्तान को धो डाला टीम इंडिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से टीम इंडिया के खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं, खुश हैं। एक बड़ी जीत, वो भी ठीक सेमीफाइनल से पहले, यानी टीम इंडिया का मोराल भी काफी हाई हो गया होगा और एक बुलंद हौसले के साथ सेमीफाइनल में टीम इंडिया उतरेगी। हालांकि अभी तक तय नहीं है कि भारत किसके खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगा, क्योंकि ग्रुप ए से कोई भी टीम अभी सेमीफाइनल में नहीं पहुंची है और आज जो मुकाबला होगा उसके बाद कुछ तस्वीर सामने आ सकती है। तो टीम इंडिया की शानदार जीत ने तोड़ डाला है चैंपियंस ट्रॉफी का मिथक और पहली बार पाकिस्तान को मिनी वर्ल्ड कप में दी है शिकस्त। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में टॉस से लेकर हर मामले में धोनी के धुरंधर मिसबा के मतवालों पर भारी साबित हुए और 8 विकेट से पाक को धो डाला, जिसने पाकिस्तान का कर दिया सुपड़ा साफ। देखिए मैच का पूरा हाल इस रिपोर्ट में। टीम इंडिया ने रचा इतिहास। चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार पाकिस्तान को पीटा। भुवनेश्वर के भंवर में फंस गया पाकिस्तान। राउडी शिखर ने भी भरी पुकार। हो गया पाक व्हाइट वॉश। जश्न मनाते ये हैं टीम इंडिया के मेन इन ब्लू, जिन्होंने बर्मिंघम में इतिहास रच डाला। जी हां, अभी तक पाक के खिलाफ मिनी वर्ल्ड कप में जीत से तरस रही टीम इंडिया की प्यास कल बर्मिंघम में पूछ गई। भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से धो डाला। बर्मिंघम में शनिवार को 2 ही चीजें छाई रही, एक बारिश की आंख मिचौली और दूसरी टीम इंडिया की दबंगई।
जिसकी शुरुआत टॉस के बॉस बनने से हुई। और फिर आया भुवनेश्वर का भंवर। भुवी ने अपने दूसरे ओवर में ही नासिर जमशेद का विकेट लेकर टीम इंडिया को दिला दिया था शानदार आगाज। हालांकि हफीज और प्रमोटिंग अकमल ने इसके बाद पाकिस्तान की हिफाजत करने की कोशिश तो की, लेकिन पहले बारिश ने डाला खलल। फिर भुवनेश्वर ने बारिश के ब्रेक के बाद पहली ही गेंद पर हफीज को दिखा दिया पवेलियन का रास्ता। फिर तो मैदान पर पाकिस्तान का पैनिक बटन दब चुका था और आसमान से बारिश का बटन। हर कुछ देर पर खेल रुकता और साथ ही साथ पाक की विकेट भी गिरती रहती। बारिश की वजह से मैच 40 ओवर का हो गया, पर पाकिस्तानी बल्लेबाज वो भी पूरा नहीं खेल पाए और 39.4 ओवर में 165 रनों पर ढेर हो गए। बहुत देर कर दी क्रीज पे पहुंचते और हालांकि डकवर्थ लुईस नियम के तहत उनके स्कोर में 2 रन और जोड़े गए और भारत को 40 ओवर में मिला 168 का लक्ष्य, जिसका जवाब बुम्बाट अंदाज में दिया टीम इंडिया की नई दबंग जोड़ी ने। रॉडी शिखर और अनरेज रोहित दोनों मिलकर पाक गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे। लेकिन एक बार फिर बारिश आई और खेल को रोकना पड़ा। बारिश रुकी, टारगेट रिवाइज किया गया, लेकिन इन दोनों की दबंगई जारी रही। लगातार तीसरी मर्तबा दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी निभा डाली और नजर शतकीय साझेदारी की हैट्रिक पर थी। लेकिन पहले रोहित आउट हुए, फिर बारिश ने खेल रोका और आखिरकार जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो भारत को 22 ओवर में 102 रनों की दरकार थी, जो महज फॉर्मेलिटी लग रही थी। हालांकि शिखर 2 रन से अपना अर्धशतक चूक गए, पर इसके बाद की औपचारिकता पूरी कर दी कोहली और कार्तिक की जोड़ी ने। इस गेंद पर कार्तिक ने दिला दी भारत को जीत और पाक का कर दिया सुपड़ा साफ। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। तो चलिए अब जरा एक नजर डाल लेते हैं इस मैच के स्कोर कार्ड पर, जो ऐतिहासिक बन गया। भारत ने इतिहास रच डाला, पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को शिकस्त दी। तो क्या कहता है मैच का स्कोर कार्ड, वो देखते हैं। जहां पर टॉस जीता था महेंद्र सिंह धोनी ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और लगातार एक के बाद एक विकेट लेते चले गए। बारिश की वजह से मुकाबला 40 ओवर का करना पड़ा, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान पूरे ओवर नहीं खेल पाई। 39.4 ओवर में 165 पर ऑल आउट। शफीक ने सबसे ज्यादा 41 57 गेंदों पर, उमर अमीन ने 27 नाबाद 26 गेंदों पर, भुवनेश्वर कुमार को 2 कामयाबी, जाडेजा को 2 सफलता। भारत ने 19.1 ओवर में रिवाइज्ड लक्ष्य मिला डकवर्थ लुईस के हिसाब से, वो भी पूरा कर लिया 102 रनों का। शिखर धवन 48 रन सबसे ज्यादा, विराट कोहली 22 नाबाद, वहाब रियाज और सईद अजमल को 1-1 विकेट। तो जीएल नियम से भारत ने 8 विकेट से मैच जीत लिया। चलिए अब सुनाते हैं आपको कि जीत के बाद भारतीय कप्तान धोनी ने क्या कहा। धोनी की अगर बात की जाए, धोनी काफी उत्साहित दिखे। It's always good to have fans around you, and yes, I think the whole team is doing really well. We are doing well in all the 3 departments. The individuals have taken up the responsibility, and I think it's working really well for the side. Another fine fielding display with you with the gloves as well. A catch to your left, a catch to the right was brilliant. Yeah, it helps, with the gloves on, especially, when it's really cold and a bit windy. So I think more than me, the credit needs to go to the other fielders. Someone who's not very quick, but I think he bowls very good areas. He's someone who can swing the ball. And in these conditions, it's very important to use the new ball well. And, he has someone who has given us that early breakthrough. That's, I think, very much is needed so that you can put pressure on the opposition. So it's good to, see him bowl well. तो वहीं चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार भारत से हारने के बाद मिसबाह उल हक ने कैसे अपना गम साझा किया, वो भी सुनिए। I think disappointing performance again with the bat, but I think the weather played also the part, in and out. It was really difficult for the guys to just get in, and then again so many stoppages. So I think it's a mix of things. Yeah, I was going to say, Hafiz got out straight after that first rain delay and you were going well. But in general, the batting has let you down in this tournament. Any reasons why? I don't know about that because the guys were really in good form before that. They really performed well in Ireland in difficult conditions, and then in the practice game they really did well against South Africa. But suddenly I think they were under pressure during the tournament. I think the first game, after that they really feel the pressure and never come out of that. So in these sort of tournaments you really have to forget
but performances have come positive in the next game, but we could not do that. तो पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान प्रेशर में रहे और यही वजह बन गई इस हार की, कह रहे हैं मिसबाह उल हक। अब बात मैन ऑफ द मैच की। वैसे तो मैच के हीरो कई रहे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार को मिला उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। सुनिए अवार्ड जीतने के बाद क्या कहा भुवनेश्वर ने। Bhuvaneshwar, that was a pretty flat pitch for the seamers, and to have figures of 8 overs, 2 for 19, you must be pleased. Obviously, there was a bit bounce in the wicket initial and swing as well, so I just looked to take the wickets, because if you take 2 or 3 wickets initially, you always take the position under pressure. I know you've played against Pakistan a bit. You made your debut against Pakistan, but did you wake up nervous this morning? No, not really, but it's not about Pakistan or any other team. If you get into the ground, whatever the team is, you're a bit nervous, you feel a bit nervous, but when you enter the ground, you always look to, just give you 100%. Your first tour of England, what have you learnt playing here? No, actually, I always still wonder how it feels to play in England, because ball really swings here. But when we played the first 2 warm games and we did nets, ball didn't swing. तो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दिए भुवनेश्वर कुमार, जो अच्छी बात। टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल में इसका फायदा जरूर मिलेगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। Downey